ठीक है? कंट्रोलेबल ऐसे रिस्क जो आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा-सा भी ध्यान दिया होता, तो शायद आपको लॉस नहीं होता। उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रिस्क जो सबसे बड़ा रिस्क है, जो ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। मैंने आपको कहा रिसर्च करो, रिसर्च करो, रिसर्च करो, ठीक है? बट आप रिसर्च नहीं करते। आपने क्या किया? हाँ, अरविंद सर ने बोला ये शेयर बहुत अच्छा है। टिप दी है, फटाफट से बिना रिसर्च के आपने पैसा लगा दिया। वो एक रिस्क है। आपने रिस्क उठाया। आपने गलती की कि आपने अपना रिसर्च नहीं किया। समझ में आ रहा है? मेरे रिकमेंडेशन पे आपने रिस्क उठा लिया। वो है रिस्क। तो आप सबसे पहली गाँठ बाँध लो कि मैं किसी की टिप देने पर पैसा नहीं लगाऊँगा। अगर कोई मुझे बोलता है कि शेयर अच्छा है, तो मैं पहले अपनी रिसर्च करूँगा। समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही मैं पैसा लगाऊँगा। सबसे पहली चीज़, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है जो कि कंट्रोलेबल है। किसी कहने पर मैं पैसा नहीं लगाऊँगा। दूसरा दूसरा क्या है? एक ही कंपनी में किसी ने बोला इसका शेयर रातों-रात बढ़ने वाला है। टिप, पहला तो मैं टिप पे विश्वास करके पैसा लगा रहा हूँ। दूसरा, मैंने अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अपना पैसा गँवा देते हैं क्योंकि एक ही कंपनी में वो इन्वेस्ट करके रखते हैं। एक पोर्टफोलियो नाम की चीज़ होती है, आपको नहीं पता होगा। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपके डीमैट अकाउंट में आपने कितनी कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं, उस बंच को बेसिकली पोर्टफोलियो बोला जाता है। और आपका पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाई होगा, आपको लॉस होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, किसी की टिप सुन के अपने को इन्वेस्ट नहीं करना है या फिर एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। हमें अपने पोर्टफोलियो को जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे डाइवर्सिफाई करना है। मुझे एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना या एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगाना। समस्या क्या होती है? मैंने बोला बैंक वाले जो शेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। आपने ना चलो आप और मैंने ये भी कहा कि आपको ना एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना, तो आपने क्या किया एक ही सेक्टर में पैसा लगा दिया। आईसीआईसी खरीद लिया, एचडीएफसी खरीद लिया, एसबीआई खरीद लिया, है ना? येस बैंक खरीद लिया, देना बैंक खरीद लिया, मल्टीबैगर खरीद लिया और कोई चिप ग्रोथ मतलब ब्लू ब्लू चिप वाले शेयर्स भी खरीद लिए। लेकिन आपने बैंक ही सेक्टर में लगा दिया। लेकिन तब क्या होगा जब मान लो गवर्नमेंट अचानक से बदल दी और गवर्नमेंट ने कहा कि आरबीआई नए रूल लेके आएगी। जब आरबीआई नए रूल लेके आएगी तो वो क्या होगा? सारे के सारे बैंक्स पे लगेगा, सारे बैंक के शेयर गिरेंगे। तब आप क्या करोगे? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी में पैसा लगाना रिस्की है, वो कभी नहीं करना। एक ही सेक्टर में भी पैसा लगाना रिस्की है। आपको ऐसा कभी नहीं करना कि आपने सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर में पैसा चिपका दिया। आपको क्या करना है? थोड़े बैंकिंग सेक्टर के शेयर ले लिए अच्छे-अच्छे, थोड़े एफएमसीजी सेक्टर के शेयर ले लिए, थोड़े ऑटो सेक्टर के शेयर ले लिए, समझ आ रहा है? कोई पीएसयू सेक्टर के शेयर ले लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर ले लिए, ठीक है? म्यूचुअल फंड वाले सेक्टर के शेयर ले लिए। आप उसको डाइवर्सिफाई करो, अपने सेक्टर वाइज़ भी डाइवर्सिफाई करो कि मेरे पास सारे के सारे सेक्टर हो और अपनी एक ही कंपनी में पैसा भी कभी नहीं लगाना चाहिए। और ये सीख मुझे कब मिली थी? जब मैंने येस बैंक में अपना मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जितना पैसा था उसमें से 80% शुरू की बात बता रहा हूँ जो पहले दिनों की। जितना पैसा मैंने लगाया था उसका 80% पैसा मैंने शेयर मार्केट में येस बैंक पर लगा रखा था। जब येस बैंक डूबा, मतलब मेरा 80% पोर्टफोलियो का पैसा डूब चुका था। मैंने वहाँ से क्या सीखा? मैं भागा नहीं। मैंने वहाँ से ये सीखा कि पहली बात तो अब ये जो लॉस हो गया, जो हो गया। सबसे पहले तो एक ही कंपनी में पैसा कभी मत लगाओ। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। और कई बार मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे ना बड़े-बड़े इन्वेस्टर या जो भी होते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर कम से कम 3 या 4 सेक्टर या कम से कम 15 या 20 कंपनीज़ में पैसा लगाते हैं। कई लोग उससे कम में भी, लेकिन 15 या 20 कंपनी में जो पैसा लगा होता है, आपका पैसा जब डाइवर्सिफाई होता है ना, तो आप सेफ ज़ोन में रहते हो। आप ये कभी मत सोचो कि मुझे 40, 50 या 100% रिटर्न चाहिए। अगर आपके पैसों में आपको 15% भी हर साल रिटर्न मिल गया, तो भाई आपके 10-15 साल का जो लंबा इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सबसे बड़ा रिस्क पहला ये है कि हम रिसर्च ही नहीं करते। दूसरा रिस्क है हम एक ही कंपनी में पैसा लगा देते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते। अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लोगे, तो आपका रिस्क फैक्टर वैसे ही कम हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मिसमैनेजमेंट ऑफ मंथली इनकम इन शेयर मार्केट। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या करते हैं? हमें ये मालूम नहीं होता कि हमें एक्चुअली अपनी इनकम का कितना पैसा शेयर मार्केट में लगाना है। बहुत लोग क्या करते हैं? इतना ज़्यादा शौक हो गया है इस चीज़ में कि पता लगे कि आपको ₹1000 मिल रहा है, ₹900 शेयर मार्केट में लगा दिया। ऐसा कभी मत करो। इसको मिसमैनेजमेंट बोलते हैं, अपने पैसों का मिसमैनेजमेंट। आपको क्या करना है? मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, आपकी जितनी भी इनकम है, उसका मिनिमम 10% और मैक्सिमम 20% ही आप इन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। देखो इन्वेस्टमेंट के अलग-अलग तरीके होते हैं। थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में लगाओ, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में लगाओ, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में लगाओ, अगर आपके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत गोल्ड में लगाओ,
ठीक है? थोड़ा बहुत अपनी स्किल डेवलपमेंट में लगाओ, थोड़ा बहुत अपने बिज़नेस में लगाओ। अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करो। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, ये भी गलत है। तो मतलब क्या है? यहाँ से सीखने लायक बात क्या है? सिर्फ़ एक कंपनी में पैसा मत लगाओ, सिर्फ़ एक सेक्टर में भी पैसा मत लगाओ, सारा पैसा शेयर मार्केट में भी मत लगाओ। तो इन्वेस्टमेंट आपको अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगह पे करनी होती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हम लोग सोचते ही नहीं है। ठीक है? आज अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने अगर मेरे पास पैसे थे तो मैंने कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर रखे? मैंने प्रॉपर्टी में थोड़े बहुत इन्वेस्ट कर रखे हैं, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे हैं, थोड़ा बहुत गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, थोड़ा बहुत अपनी स्किल में, थोड़ा बहुत अपने बिज़नेस में, तो मैंने डाइवर्सिफ़ाई कर रखा है। भई एक जगह से डूबेगा, सब जगह से थोड़ी डूब जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी। इज़ दिस क्लियर? और ध्यान रखो 10% मिनिमम मैक्सिमम 20%। अगर ₹100 कमा रहे हो तो ₹20 से ज़्यादा मत लगाओ शेयर मार्केट के अंदर, ज़रा समझो। अगर ये समझ में